नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यक्षिणी के बारे में। आखिर ये यक्षिणियाँ कौन होती हैं, इनकी उत्पत्ति का रहस्य क्या है और इनकी साधना से आपको क्या प्राप्त होता है, ये सब आज जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के लिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यक्षिणी का उल्लेख हमारे सभी प्रमुख ग्रंथों में मिलता है। रामायण से लेकर महाभारत तक और कई पुराणों में इनका उल्लेख है। कौन है यक्षिणी, कितनी शक्तिशाली है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, तंत्र साधना में क्यों इनको इतना महत्व दिया जाता है, ये सब इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। यक्षिणी कौन है, कौन होती हैं ये यक्षिणियाँ। दोस्तों, यक्ष और यक्षिणी उन दिव्य प्राणियों में से एक है जो ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करते हैं। वह उपदेव की श्रेणी में आते हैं और इनके स्वामी कुबेर हैं। तंत्र साधना के विभिन्न ग्रंथों में 36 यक्षिणियों का वर्णन मिलता है। इनमें से 4 यक्षिणियाँ पूरी तरह से गोपनीय हैं। इन 4 गुप्त यक्षिणियों के बारे में कोई नहीं जानता। बाकी 32 यक्षिणियों में हर एक यक्षिणी का एक विशेष मंत्र है। इन्हें सिद्ध करने से सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, सफलता, वैभव, संतान सुख, मनचाही उपलब्धियां, रत्न आदि प्रकार का सुख प्रदान करने वाली तथा शत्रुओं का भय दूर करने वाली है। अगर इन मंत्रों का विधि विधान से उच्चारण किया जाए तो मानव जीवन की समस्त समस्याओं का हल हो सकता है। बिना किसी गुरु के और बिना किसी अनुभव के किसी भी मनुष्य को इनको सिद्ध करना नहीं चाहिए। यक्षिणी का वर्णन हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन तथा बौद्ध धर्म में भी बड़े विस्तार से किया गया है। रामायण और महाभारत में तो यक्ष और यक्षिणियों का वर्णन कई स्थान पर मिलता है। रामायण काल में तारका एक बहुत शक्तिशाली यक्षिणी थी, जिसका वध भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों ही संभव था। दोस्तों, आइए जानते हैं 8 प्रमुख यक्षिणियों के नाम। सुरसुंदरी यक्षिणी, मनोहारिणी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, रतिप्रिया यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी, कामेश्वरी यक्षिणी, अनुरागिनी यक्षिणी, नटी यक्षिणी। यक्षिणियों को सकारात्मक शक्ति और पिशाचनियों को नकारात्मक शक्ति के रूप में जाना जाता है। यक्षिणियों की उत्पत्ति कैसे हुई? इनकी उत्पत्ति के 2 मुख्य विवरण हमें अपने धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। इसका पहला विवरण रामायण के उत्तरकांड में मिलता है। इनके अनुसार एक समय सृष्टि का निर्माण करते हुए जल की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने अनेक जंतुओं को बनाया था। प्रजापति ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम यत्न पूर्वक मनुष्य की रक्षा करो। तो उनमें से कुछ प्राणियों ने कहा रक्षाम, अर्थात हम रक्षा करते हैं, और कुछ प्राणियों ने कहा यक्षाम, अर्थात हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। जिन्होंने रक्षाम कहा था वो राक्षस हुए और जिन्होंने यक्षम कहा था वो यक्ष हुए। आगे चलकर ऋषि विश्वा ने 2 विवाह किए। पहली पत्नी का नाम केकसी था, जिससे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि राक्षस उत्पन्न हुए, और दूसरी पत्नी इलविदा से यक्षों के स्वामी कुबेर उत्पन्न हुए थे। राक्षस मायावी थे, उनके पास मायावी शक्तियाँ थीं, और दूसरी तरफ यक्ष थे, उनके पास भी बहुत सी जादुई एवं मानवीय शक्तियाँ थीं।
लेकिन दोनों में अंतर ये था कि राक्षस मृत्युलोक या पाताल लोक में ही रहते थे, वहीं यक्ष स्वर्ग लोक तक जाने में सक्षम थे और वहां निवास भी करते हैं। इसलिए विभिन्न धर्म ग्रंथों में इनका वर्णन कई जगह पर हमारे त्रिदेवों तथा अन्य मुख्य देवताओं के साथ भी मिलता है। यक्षों ने ब्रह्मा जी से मांगा था कि ब्रह्मा जी उन्हें पूजन शक्ति प्रदान करें, जिससे वो लोग साधना कर ऊर्जा तथा शक्तियों को अर्जित कर पाए। इसी के फलस्वरूप यक्षों को तांत्रिक विद्या प्राप्त हुई और यही कारण है कि यक्ष और यक्षिणियों की पूजा विभिन्न प्रकार की साधनाओं में प्रचलित है। दोस्तों, यक्षिणी की उत्पत्ति की एक और पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक समय भगवान शंकर हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तब देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ मिलकर महादेव जी की सेवा कर रही थी। ऐसा करने के पीछे देवी पार्वती का उद्देश्य शिव को पति रूप में प्राप्त करना था। उस समय वह देवराज इंद्र तथा अन्य देवों के कहने पर भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव पहुँचे। उस समय जब कामदेव ने भगवान शिव के ऊपर बाण छोड़ने की सोची, तो न जाने उनके मस्तिष्क में क्या आया और उन्होंने यह बाण माता पार्वती पर भी चला दिया, ताकि माता पार्वती में भगवान शिव को पाने की इच्छा और अधिक हो जाए। माता पार्वती सौम्य प्रकृति की थी, वह सब जानती थी, इसलिए उन्होंने कामदेव के इस दुष्ट कार्य को क्षमा कर दिया। तारकासुर वध के लिए भगवान शिव को वैराग्य से हटाना अति आवश्यक था, क्योंकि उसका वध भगवान शिव के संतान के हाथों होना ही संभव था। भगवान शिव देवी सती के वियोग के कारण गहन समाधि में चले गए थे, इसलिए उनको ऐसी अवस्था में देखकर देवताओं ने कामदेव को भेजा था, क्योंकि उन्हें ये ज्ञात था कि माता पार्वती ही माता सती है। इसलिए जब कामदेव ने वो बाण छोड़ा तो पार्वती जी क्रोधित अवश्य हुई थी, परंतु फिर भी मन ही मन उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कामदेव की भावना गलत नहीं है। पार्वती जी ने कामदेव को क्षमा तो कर दिया, लेकिन उन बाणों से माता पार्वती के माथे पर उन बाणों से उनकी भावना पसीने के रूप में बाहर आ गई थी। तब माता पार्वती ने उन बूंदों को हाथों से पोंछकर जमीन पर पटक दिया और वो बूंदें लाखों में बिखर गई और पृथ्वी सहित ब्रह्मांड की अलग अलग जगह पर जा गिरी। वो बूंदें जहाँ जहाँ गिरी, एक यक्षिणी उत्पन्न हो गई। देवी के ही अंश से उत्पन्न होने के कारण वह सभी शक्तिशाली तो थी ही, परंतु कामातुर भी थी। उसी के कारण सभी व्यक्तियों और ऋषियों को छूने लगी। इस पर उनको श्राप दिया गया कि वह तब तक देवता तुल्य नहीं हो सकेंगी जब तक कोई व्यक्ति उन्हें पूजकर उनकी साधना नहीं करता। यक्षिणी साधना का विधान ऐसे ही हमारी धरती पर आया था, और जब कामदेव ने भगवान शिव पर अपना बाण चलाया तो भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था। इसका उल्लेख आपको शिव पुराण में मिलता है। अब बात करते हैं यक्षिणी की साधना क्यों की जाती है, इनकी साधना से आपको क्या लाभ मिलता है। यक्षिणी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। जैसा कि आप सब जान चुके हैं, ये एक प्रकार से माता पार्वती का ही अंश है, इसलिए उनको प्रसन्न करना बहुत कठिन है, क्योंकि उनके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं और वो हर एक कार्य को करने में सक्षम है। यक्षिणियाँ पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग आदि सभी लोगों से जुड़ी हुई हैं और सभी लोगों में भटकती हैं। वो भी चाहती हैं कि उनकी श्राप
नष्ट करने वाला उन्हें कोई मिले, पर वो सच्चा होना चाहिए। फिर चाहे वो साधक उन्हें माँ के रूप में सिद्ध करे, बेटी के रूप में, बहन, पत्नी, प्रेमिका। अगर कोई साधक ऐसा कर पाता है तो बदले में वो साधक की हर इच्छा पूर्ण करती है। यक्षिणी साधना करते समय सावधानी। यक्षिणी की संख्या अनंत है। कुछ सौम्य होती हैं, कुछ उग्र स्वभाव की। ये आपके मन मस्तिष्क पर हावी भी हो सकती हैं। इनकी सिद्धि से पूर्व अपने इष्ट की सिद्धि होना आवश्यक है। यक्षिणी भी अपने साधक की पूरी तरह से परीक्षा लेती हैं। थोड़ी सी भी गलती हो जाने पर यह उसी साधक को कष्ट भी देती है। इसलिए इनकी सिद्धि से पूर्व सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए और आप कोशिश करें कि आप एक गुरु ढूंढें। बिना गुरु के यक्षिणी की साधना न करें। हालांकि ये भी एक देवी रूप ही है। ये किसी को ज़्यादा कष्ट नहीं देती, ना ही नुकसान पहुंचाती हैं। पर आप अपनी सावधानी का ध्यान रखते हुए अपने गुरु से आज्ञा लेकर ही इस साधना को करें। बिना गुरु के कोई भी साधना ना करें। यक्षिणियाँ अगर सौम्य हैं तो उग्र भी हैं। इस बात का आप ध्यान रखें और ये आप पे निर्भर करता है यक्षिणी किस रूप में आपके सामने आती हैं। यदि आप उससे भयभीत होते रहेंगे तो वो आपको और डराने का प्रयास करेंगी। यदि आप उन्हें प्रेम से बुलाएंगे तो वो सौम्य रूप में आपके सामने आएंगी। और ये आपकी ऊर्जा पर निर्भर करता है, वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं या अप्रत्यक्ष। दोस्तों, आप मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये जानकारी अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ ज़रूर साझा करिएगा।